तो तैयार है अयोध्या धाम। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर से जुड़ी विशेषताओं की जानकारी दी है। आइए आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं। मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर 3 मंजिला रहेगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंबे व 44 द्वार होंगे। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप और तथा प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। मंदिर में 5 मंडप होंगे। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप। खंभों व दीवारों में देवी देवता तथा देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से होगा। दिव्यांगजन एवं वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप व लिफ्ट की व्यवस्था रहेगी। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर तथा चौड़ाई 14 फीट होगी। और परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, मां भगवती, गणपति व भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण होगा। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा व दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीताकूप विद्यमान रहेगा। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त से निषादाराज, माता शबरी व ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित होंगे। दक्षिण पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है एवं तथा वहां जटायु प्रतिमा की स्थापना भी की गई है। मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं होगा। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। और मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्प्लिकेटेड कंक्रीट बिछाई गई है और इसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट भी बनाई गई है। मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन के लिए जल व्यवस्था तथा स्वतंत्र पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है ताकि बाहरी संसाधनों पर न्यूनतम निर्भरता रहे। 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र यानी कि पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर का भी निर्माण किया जा रहा है, जहां दर्शनार्थियों का सम्मान रखने के लिए लॉकर व चिकित्सा की सुविधा रहेगी। मंदिर परिसर में स्नानागार, शौचालय, वॉश बेसिन, ओपन टैप्स आदि की सुविधा भी होगी। मंदिर का निर्माण पूर्णतया भारतीय परंपरानुसार व स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुल 70 एकड़ क्षेत्र में 70% क्षेत्र सदा हरित रहेगा। और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य किस तरह से चल रहा है और 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्या है तैयारी, इस पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से खास बातचीत की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी ने। मेरे साथ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ तैयारी चल रही है अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या पूरे विश्व में इस वक्त विख्यात हो रहा है। चंपत राय जी, क्या कुछ तैयारी चल रही है? प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम चाहिए वो तो पूरा हो ही गया है और न्यूनतम से काफी आगे बढ़ रहे हैं। गर्भगृह तैयार हो गया, गर्भगृह के दरवाजे तैयार हो गए। जिस विग्रह की स्थापना होनी है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वो विग्रह चयन कर लिया गया है। जिस स्थान पर पूजन होगा वो स्थान, यज्ञशालाएं, हवन कुंड, ये सब काम काफ़ी आगे बढ़ गया है और मकर संक्रांति से पूजन विधि प्रारंभ हो जाएगी। और कम से कम 50 प्रकार के 50 फैमिलीज के वृक्ष अंदर हैं, सबका संरक्षण हुआ है। 70 एकड़ जमीन में 30% अधिक से अधिक कंस्ट्रक्शन होगा। बाकी सब तो ओपन टू स्काई है। ओपन टू स्काई का मतलब है पर्यावरण का संरक्षण है। तो ये थे तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय जी और इन्होंने काफी विस्तार से बताया कि क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं
और किस तरह से मंदिर बनाया जाएगा और किस तरह का आयोजन किया जाएगा। कैमरामैन राधेश्याम के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज, अयोध्या। और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर पूरे देश और दुनिया में लोग में भारी उत्साह है और प्रसन्नता है। मंदिर जितना दिव्य है उतना ही भव्य स्तर पर इसका निर्माण कार्य हो रहा है। भगवान श्री राम का मंदिर आस्था के साथ साथ अपनी वास्तुकला को लेकर भी चर्चा में है। अयोध्या के मंदिर का निर्माण जिस शैली में हो रहा है उसे नागर शैली कहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि वास्तुकला की दृष्टि से नागर शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं। नागर शब्द नगर से बना है। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इन्हें नागर की संज्ञा प्रदान की गई। शिल्प शास्त्र के अनुसार नागर मंदिरों के 8 प्रमुख अंग होते हैं। मूलाधार, जिस पर संपूर्ण भवन खड़ा किया जाता है। मसूरक, नींव और दीवारों के बीच का भाग। जंघा, दीवारें, विशेषकर गर्भगृह की दीवारें। कपोत, कार्निस, शिखर, मंदिर का शीर्ष भाग अथवा गर्भगृह का ऊपरी भाग। ग्रीवा, शिखर का ऊपरी भाग। वर्तुलाकार आमलक, शिखर के शीर्ष पर कलश के नीचे का भाग। कलश, शिखर का शीर्ष भाग। 5वीं शताब्दी में मंदिरों में सरल घुमावदार शिखरों का उपयोग शुरू हुआ। ऐसे शुरुआती मंदिरों को प्रारंभिक नागर शैली के रूप में वर्गीकृत किया गया। प्रारंभिक नागर शैली 7वीं शताब्दी में मुख्यधारा नागर शैली में परिवर्तित हो गई। नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे बड़ा उदाहरण महाबोधि मंदिर है। नागर शैली का क्षेत्र उत्तर भारत में नर्मदा नदी के उत्तरी क्षेत्र तक है, परंतु ये कहीं कहीं अपनी सीमाओं से आगे भी विस्तारित हो गई। नागर शैली के प्रसिद्ध मंदिर आपको बताते हैं। कन्नरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा। मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश या फिर दिलवाड़ा के मंदिर आबू पर्वत राजस्थान। सोमनाथ मंदिर सोमनाथ गुजरात में जो स्थित है। तो नागर शैली की विशेषताएं की एक झलक हमने आपको प्रस्तुत की और इसी शैली को ध्यान में रखते हुए रामलला के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और आइए अब सीधे रुक करते हैं अयोध्या का। अश्विनी मिश्र इस वक्त वहां मौजूद है। अश्विनी, जिस दिव्यता की भव्यता की बात लगातार हो रही है कि अद्भुत तरीके से इस राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, वो ऐसे ही नहीं किया जा रहा। जो विशेषताओं का ब्यौरा और जो जानकारी यहाँ पर साझा की गई है मीडिया से के माध्यम से दर्शकों के लिए, वाकई अविश्वसनीय होने जा रहा है इस निर्माण कार्य। किस तरह से आप इस वक्त वहां पर हलचल देख रहे हैं? मकर संक्रांति से तो पूजा की शुरुआत हो जाएगी। तो इस वक्त सभी की निगाहें टिकी हैं अयोध्या में। रामलला की नगरी अयोध्या, जहां पर भव्य निर्माण किया जा रहा है रामलला के मंदिर का। जितना दिव्य, भव्य और अविश्वसनीय इसकी शैली है, जो निर्माण शैली, उसकी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध की जा रही है। नागर शैली के जरिए इसका निर्माण किया जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा इतिहास रहा है, उसकी संस्कृति की झलक इस निर्माण में, इस मंदिर में साफ तौर पर नजर आएगी। लेकिन आज की जो आधुनिकतावाद है, जो आधुनिक चीज़ें हैं, उनको भी ध्यान रखा गया है इसके निर्माण में। किसी भी संसाधन के लिए बाहरी संसाधन पर आत्मनिर्भरता ना हो, उसकी ज़रूरत ना पड़े, इसका ध्यान रखा जा रहा है। बात पानी की हो या फिर विद्युत की हो, जल संसाधन की हो, आराम की हो, जो तमाम लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थी यहाँ पर पहुँचेंगे पूरे विश्व से, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर भी तमाम चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर सीधे अयोध्या का रुख करते हैं। अश्विनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी, जिस अविश्वसनीय कल्पना की हम बात देख रहे हैं, जिसकी कल्पना कर रहे हैं, जितना अविश्वसनीय और अद्भुत होने जा रहा है ये रामलला का मंदिर, उसकी एक छोटी सी झलक यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को। आप वहाँ मौजूद हैं। किस तरह से ये पूरा निर्माण कार्य तेज प्रगति से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मकर संक्रांति से पूजन की भी शुरुआत हो जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है।
जी जय, अगर देखें तो हम खुद भगवान श्री राम के भव्य दिव्य जो मंदिर है वहीं पर खड़े हैं। यहाँ से लगभग आप देखें प्रथम तल के निर्माण कार्य का पूरा अवसंरचना तैयार हो चुकी है। प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। फर्शों पर जो है घिसावट और अन्य अलंकरण का काम चल रहा है। यहाँ जो सीधे आप देख रहे हैं ये सिंहद्वार है, महासिंहद्वार है। यहाँ से 32 सीढ़ियाँ चढ़कर लोग जो है भगवान श्री राम की मूर्ति के जो गर्भगृह में अवस्थित की जाएगी, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसके लिए वो प्रवेश कर सकेंगे। महासिंहद्वार से वो प्रवेश करेंगे और उसके बाद इस पूरे के पूरे अगर मंदिर में देखें तो 5 गुंबद हैं और गर्भगृह सबसे पीछे वाले पोर्शन में है। सबसे अग्रभाग में सिंहद्वार और सबसे पीछे के भाग में जो है गर्भगृह है। जो दीवार है दीवारों पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। भारतीय वास्तु परंपरा और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो देवी देवता हैं उनकी मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। जो सिंहद्वार के अलावा अन्य द्वार है, जो प्रमुख द्वार है, उस पर जो है सोने के पत्तल की चढ़ाई की जा रही है। सोने के पत्तल उस पर चढ़ाए जा रहे हैं। मूर्तियाँ उकेरी गई और उसके ऊपर सुसज्जित किया जा रहा है उसे स्वर्ण पत्तलों से। तो अद्भुत ये वास्तु का नमूना होगा। अद्भुत तरीके से ये इस क्षेत्र के लिए होगा। धार्मिक पर्यटन के अलावा जिसको कहें तो ये सनातन संस्कृति के नाभि केंद्र के रूप में होगा। और सबको इंतजार है 22 तारीख का, जब भगवान श्री राम लला के बाल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों की 5 सदियों की आकांक्षा भी साकार होगी, जब यहाँ पर भगवान दिव्य नव्य भव्य मंदिर में पधारेंगे। अगर तैयारियों की बात करें तो 15 तारीख से मकर संक्रांति से लेकर ये पूजा पद्धति षोडशोपचार विधि के अनुसार अलग अलग तरीकों से जो वैदिक परंपरा है उस तरीके से पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी और जिसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। जया, बिल्कुल जिस तरह से आप दिखा रहे थे, जिस दिव्यता और भव्यता की हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर साक्षात रूप से देख पा रहे हैं। लेकिन अश्विनी, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जितनी परंपरागत शैली से, नागर शैली से इसका निर्माण कार्य हो रहा है, जो आधुनिकता का भी संगम देखने को मिल रहा है। जिस तरह से सुविधाएं यहाँ पर को लेकर केंद्र यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं, जो करोड़ों की संख्या में जो दर्शनार्थी, जो श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे, क्या कुछ उनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि एक बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं सीधे रामलला की नगरी में पहुंचने के लिए। जया, जब जो जिस नागर शैली की आप बात कर रही हैं, नागर शैली संपूर्ण उत्तर भारत के जो हिंदू मंदिर है उनके मंदिरों की प्रमुख नागर शैली ही है। और जो उसका महा आधार होता है वो यहाँ पर बेहद अद्भुत है। वो भी हम विशिष्टतापूर्ण दिखाना चाहेंगे कि ये जो मंदिर है, मंदिर का नीचे जब इस मंदिर की आयु तकरीबन कोशिश की गई कि 1000 वर्ष के आसपास हो, तो सबसे बड़ी बात चुनौती ये थी कि इसका आधार किस तरीके का हो। आधार जो है लगभग 25 फीट, 15 फीट, 20 फीट नीचे तक खुदाई की गई, सारी मिट्टी निकाली गई, क्योंकि इससे नीचे कभी शताब्दियों पहले, सहस्राब्दियों पहले सरयू की धारा हुआ करती थी, तो नीचे का स्थल जो है वो बालू का था। तो चुनौती थी कि बहुत दीर्घकालिक 1000 साल के अगर मंदिर बनाया जाए तो इसका आधार जो है किस तरीके का हो। तो 25 फुट लंबी मोटी, जिसको कंक्रीट का एक शैल पिंड कहते हैं, एक पूरा का पूरा इस मंदिर के आधार के लिए एक कंक्रीट का स्तंभ बना, स्तंभ नहीं कहेंगे उसको, आप समझिए कि पूरा का पूरा वो पत्थर तैयार किया गया और उस विशाल आकार पर फिर ये मंदिर शुरू किया गया। और अब उसके बाद ये प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। प्रथम तल के निर्माण कार्य में अनेक विशिष्टताएं हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी भी हैं। चंद्रशेखर, अगर देखें तो इस पूरे मंदिर परिसर में खास तौर से वास्तु के साथ साथ अद्भुत समन्वय किया गया है पर्यावरण हितैषी इसे स्वरूप देने के लिए। बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले जब हमारी चंपत राय जी से बातचीत हो रही थी, उन्होंने ये बताया कि करीब 70% इसका हिस्सा होगा जो पूरी तरह से ग्रीन हिस्सा होगा, वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और साथ ही साथ ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसमें जो धार्मिक पहलू है उसका तो पूरा ध्यान रखा गया है। जगह जगह मूर्तियाँ होंगी। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कई सारे ऋषि मुनियों के यहाँ पर आश्रम होंगे। साथ ही साथ ये एक हाईटेक तकनीक के साथ बनाया जा रहा है। इसमें लोहे का बिल्कुल भी इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा है और कंक्रीट का इस्तेमाल भी केवल ग्राउंड के नीचे हो रहा है, ऊपर में कोई लोहे का इस्तेमाल नहीं है। और पूरी जो कोशिश है वो इसको पूरा इंडिपेंडेंट बनाने की है। इस पूरे मंदिर को, इसका अपना पावर हाउस होगा, अपना सीवेज प्लांट होगा, अपना वाटर प्लांट इसका होगा और साथ ही साथ करीब 25,000 लोग यहाँ पर एक वक्त पर आ सकते हैं। उस पूरी यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। तो 22 तारीख को लेकर के ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर चल रही है और दर्शकों को अब तो हमने ये मंदिर भी दिखा दिया है। और ये मंदिर आप देखिए कितना भव्य ये बन रहा है पूरी दुनिया में, और भारत का जो वैभव है पूरी दुनिया में अब अयोध्या के इसी मंदिर के जरिए जाने वाला है। जी जी जया,
बिल्कुल, तो ये जो पूरा वैभव है भारत का, ये रामलला के इस मंदिर के निर्माण कार्य बहुत तेज प्रगति से आगे चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी और चंद्रशेखर जोशी, फिलहाल मिड डे प्राइम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सभी को इंतजार है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का, और जिस तरह से हमने बताया कि मकर संक्रांति से जो पूजन प्रक्रिया है उसकी भी शुरुआत हो जाएगी, और सभी को इंतजार होगा 22 तारीख का। लगातार अयोध्या से हम आपको स्पेशल लाइव कवरेज भी दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मिड डे प्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या एप्सिलॉन? मेरी